हेलो दोस्तों, एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की रीजनिंग की चौथी वीडियो। इसमें आपको हम वर्णमाला के सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट हाफ रिवर्स आपने पढ़ लिया था, सेकेंड हाफ रिवर्स आज आपका होगा। तो सेकेंड हाफ रिवर्स क्या होता है आप लोगों को मालूम था। फर्स्ट हाफ रिवर्स ये होता है कि ए से यम तक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। यानी ए से यम तक के अक्षरों को अगर आप उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी कि यम से ए लिख दिया जाएगा, तो वो अक्षर आप क्या क्या कहलाएंगे, प्रथम रिवर्स कहलाएगा, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स कहलाता था। वही कंडीशंस दूसरे के भी साथ लागू होती है। क्या होती है, यदि आप क्या करिएगा, जेड से यम तक के अक्षरों को आपस में क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर देंगे, तो वो क्या कहला जाएंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स कहला जाएंगे, यानी कि द्वितीय अर्धांश कहलाएंगे। तो प्रथम अर्धांश आपने पढ़ा ही था, द्वितीय अर्धांश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो द्वितीय अर्धांश में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, आप देखेंगे ये क्वेश्चंस किस प्रकार पूछता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के 3 के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। 16वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ये रिवर्स कौन सा है, सेकेंड हाफ रिवर्स है, यानी कि द्वितीय अर्धांश है। तो द्वितीय अर्धांश को, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं से 3 के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमने बोला था कि जब कभी भी आप इस प्रकार के यानी क्वेश्चंस कोई करते हैं तो क्या आप करते हैं, आप यही रूल अप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले क्या लिख रहा है, बाएं से तीसरे यानी लेफ्ट से तीसरे के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर, यही क्वेश्चन है ना। ऐसे आप नोट डाउन करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, रूल यहाँ पे अप्रोच आप यूज करते हैं। तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, तो यहाँ पे आपको रूल मैंने पढ़ाया भी था ना, जब लेफ्ट और राइट एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट राइट यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट 3 और 5 मिल करके 8, और ये राइट क्या हो गया 16। राइट क्या बन गया 16। अब ये राइट 16 हो गया, तो इसके बाद आप क्या करिएगा, इसको आप लेफ्ट और राइट फिर दिखाई दे रहा है ना, तो फिर लेफ्ट राइट को अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो लेफ्ट राइट को प्लस कर देंगे तो यल कितना बन जाएगा 24। यल क्या बन जाएगा 24। तो लेफ्ट 16, ये लेफ्ट 8 और राइट 16 को जोड़ा गया, किसका निर्माण हुआ 24। तो ये 24 आपको प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे लेफ्ट 24 बन रहा है, क्या बन रहा है, लेफ्ट 24 बन रहा है, तो लेफ्ट जब आपका 24 बनेगा तो इसमें आपका कोई भी कंडीशन अप्लाई किस क्रम में करेगी, कोई कंडीशन, उसको आपको ध्यान देना होगा। तो आप याद रखिएगा, जब आपका क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स का होगा, मेरी बात समझिएगा, आपका क्वेश्चन किस अर्धांश का होगा, द्वितीय अर्धांश का आपका क्वेश्चन होगा, और उसमें वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं नोट कर दूं, नोट में आप नोट कर सकते हैं, यदि वैल्यू वैल्यू 14 से ऊपर आ रही है, 14 से बड़ी हो तो 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। अगर मान 13 या 13 से कम है तो
13 या 13 से कम है तो जस का तस रखते हैं, जस का तस उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। ये रूल आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और यही आंसर आपका देगा। यदि आपकी वैल्यू 14 से ऊपर आने लगेगी, 14 से ऊपर आने लगेगी तो आप इसमें से घटा के करिएगा आंसर, 40 से घटा के उत्तर दीजिएगा। लेकिन अगर वैल्यू आपका 13 या 13 से कम है तो आप क्या करिएगा, जस का तस ही आपका आंसर होगा। जैसा कि आपने फर्स्ट हाफ रिवर्स में भी पढ़ा था, अगर मान आपका 13 या 13 से कम है, 13 या 13 से कम है तो आप किसमें से घटाकर आंसर दे रहे थे, 14 से। एक बार 14 से घटाकर आंसर कर रहे थे, कौन सा रिवर्स था, प्रथम रिवर्स था, यानी प्रथम अर्धांश था। तो लेकिन अगर आपका द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन होगा, अगर आपका मान 14 से बड़ा आने लगेगा, 15, 16, 18, 20, 25, तो इस वैल्यू को आप लोग किसमें से घटाइएगा, 40 में से घटाकर आंसर करिएगा। लेकिन मान अगर आपका 13 या 13 से कम होगा तो आप जस का तस ही आंसर दे रहे होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। तो लेफ्ट 3, राइट 5, लेफ्ट राइट 16 को आपने सॉल्व किया तो क्या बनेगा, लेफ्ट 3 और 5 मिलकर के लेफ्ट 8 हो गया, राइट 16, 8 और 16 मिलकर के 24, लेफ्ट 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या अप्रोच फॉलो कर रहा है, हमने क्या बोला कि जब आपका वैल्यू 14 से ऊपर होने लगे, किससे हो रहा है, 14 से बड़ा होने लगेगा तो आप किसमें से घटा रहे हैं, 40 में से घटाइएगा। तो 40 में से किसको हम घटाएंगे, इस लेफ्ट को। तो इस लेफ्ट को हम 40 में से घटा लेंगे तो यल 40 माइनस 24। तो 40 में से अगर आप 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। तो यल कितना बच गया, 16। और 16वां अक्षर आपका क्या होता है, पी होता है लेफ्ट से, वही क्या होगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, यदि वैल्यू 14 से बड़ी हो तो 40 से घटाकर आंसर देते हैं। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम होगी तो आप किसमें से घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, आपका आंसर जस का तस ही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। तो जब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप इस प्रकार का अप्रोच फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नंबर ले लेते हैं, बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने, 4वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चंस में यही आपका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसकी पोजीशंस को चेंज कर दिए, केवल आपका क्वेश्चंस का यही क्रम रहेगा, यही ऐसे ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको लिखेगा। तो क्वेश्चंस में क्या करें, बाएं से 8वां अक्षर, यानी बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 4थे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो बाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 4थे अक्षर का सम होगा ना, तो दोनों का सम करेंगे तो यल क्या हो जाएगा, 8 4 12, फिर 8 5, ये आपका 12 हो गया, ये 5 हो गया, लेफ्ट 12 हो गया और राइट 5 हो गया। तो यल 12 और 5 मिलकर के यल 17 बना। अब रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या कह रहा है, अगर वैल्यू 14 से बड़ी होगी तो आप किसमें से घटाइएगा, 40 से घटाइएगा। तो 40 से घटा देंगे तो यल के लिए, तो 40 माइनस 17, तो 40 में से इसको आप अगर घटाएंगे तो यल कितना बचेगा, 23, और 23वां अक्षर आपका क्या होता है, W, ये क्या होगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो आप इस प्रकार से रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस द्वितीय अर्धांश का होगा तो द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चनों को जब भी करेंगे सॉल्व तो ये कंडीशंस आप क्या करिएगा, अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कंडीशंस यूज करेंगे तो ये आंसर आएगा।
एक और क्वेश्चन आप ऐसे ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा आपसे तो क्या करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। राइट और लेफ्ट है, राइट और राइट है, राइट और राइट रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, घटता है ना। ये दोनों घट करके क्या बनेंगे, राइट 5 बच जाएगा और ये यल 7 हो गया, बन गया ना। लेफ्ट और यहाँ पे राइट और लेफ्ट दिखे, रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या कहता है रूल, जब राइट और लेफ्ट कहीं भी दिखते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो राइट क्या बन जाएगा, 5 और 7 मिलकर के 12। लेकिन एक रूल मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब कभी भी क्वेश्चंस में आपका राइट में वैल्यू आता है तो उस राइट को किस में आप चेंज करते हैं, लेफ्ट में। उस राइट को किस में आप कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट में। और ये लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो लेफ्ट में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 27 माइनस राइट की पोजीशन, यानी जो दाहिने का पोजीशन दिया होगा उसको आपको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 27 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं तो यल बराबर हमारा मिलेगा, यल 27 माइनस 12 12, 27 में से 12 को माइनस करेंगे, यल कितना बन गया 15। 27 में से 12 को आपने माइनस किया, कितना बच गया जी, 15 बन गया। तो ये 15 हुआ। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा रूल क्या कह रहा है, अभी ये मेरा क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड हाफ रिवर्स का है। तो जब सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है और यल की वैल्यू कितनी आई है 15, तो इसका अभी एक और रूल आपको मालूम है ना, यदि वैल्यू 14 से बड़ी होने लगी तो आप किसमें से घटाइएगा, 40 से। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 40 से घटा लेते हैं। तो यल 40 माइनस 15, 40 में से अगर इस 15 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, यल 25। और आप जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर क्या होता है, वाई होता है। वही क्या होगा, आप ये सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्या होगा द्वितीय अक्षांश से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगा। तो कोई इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो द्वितीय अक्षांश में बस एक ही चीज याद रखना है कि यदि वैल्यू आपका 14 से बड़ी होने लगी तो किससे घटाइएगा, 40 से घटाइएगा। अगर 14 से कम करने की बातें करने लगेगा तो किससे घटाइएगा, इसको जस का तस आंसर दीजिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल रहे अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अक्षांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तो दाहिने लेफ्ट से यानी बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन बोल देगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो जब ऐसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आप क्या करिएगा, लेफ्ट और राइट को जोड़िए। तो लेफ्ट और राइट क्या बनेंगे, लेफ्ट 5 और 3 मिलकर के 8, फिर राइट क्या हो गया 2। लेफ्ट और राइट फिर दिख गया, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट कितना बच जाएगा 8 और 2 10 हो गया। और मैंने क्या नोट करवाया अभी आपको, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम होगी तो जस्ट का तस ही आंसर देंगे। इसमें सेकेंड हाफ रिवर्स के क्वेश्चंस में आप यही कंडीशन यूज करिएगा। सेकेंड हाफ रिवर्स का जब क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी मान होगा, अगर 13 या 13 से आपका यल की वैल्यू अगर आती है कम तो आपका यही आपका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पे कौन सा अक्षर होता है, वो होता है जे। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका वैल्यू किससे कम है, 13 या 13 से कम हो रहा है ना, तो आप लोग जस्ट करता सी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक रख दीजिएगा, वही क्या होगा आपका आंसर होता है। तो अगर आपका 10 आया तो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें क्रमांक पे कौन सा अक्षर होता है, वो होता है जे। इस तरह से आपने सेकेंड हाफ रिवर्स के क्वेश्चंस को आपने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे बोथ हाफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे, बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स जिसमें दोनों रिवर्सों को उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी दोनों अर्धांशों का क्रम, दोनों अर्धांशों को अर्धांशों का उल्टा क्रम, उल्टा क्रम। जब दोनों अर्धांशों का उल्टा क्रम लिख देगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन से ऐसे बोल देगा, दोनों अर्धांश में यम यल के जे आई एच जी जी एफ ई डी सी बी ए, यहाँ तक कि ये प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया। फिर क्या करेगा, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को भी क्या कर देगा, उल्टे क्रम में लिख देगा। द्वितीय अर्धांश का अक्षर क्या होता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू टी ओ एन, तो इस क्रम में लिख देगा। यानी कहने का मतलब कि दोनों अर्धांश के अक्षरों को किस क्रम में लिखेगा, वो विपरीत क्रम में लिख देगा। देख रहे हैं ना आप लोग, ए से यम तक के अक्षरों को आपस में उल्टा कर दिया, फिर क्या किया, जेड से यम तक के अक्षरों को आपस में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जब क्वेश्चंस में आपको द्वितीय अर्धांश का कोई क्वेश्चंस मिलेगा, तो द्वितीय अर्धांश के अक्षर का जब क्वेश्चंस बनता है तो आपने उस पर उसका रूल फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चंस बनना है, तो जब बोथ हाफ रिवर्स का कोई भी क्वेश्चंस बनेगा, तो बोथ हाफ रिवर्स के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो जो रूल उनका प्रथम हाफ रिवर्स का था और द्वितीय हाफ रिवर्स का था, तो दोनों रिवर्सों का रूल दोनों के साथ फॉलो करेगा, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। याद रखिएगा, अगर आपका मान 13, 14 या 14 से ऊपर जाने लगेगा तो आप लोग किस में से घटा के आंसर करिएगा, 40 में से। अगर 13 या 13 से कम आने लगेगा तो एक बार 14 में से घटा के आंसर करिएगा। तो यही बस इसका एक कंडीशंस होती है, यही कंडीशंस आपको क्या करेगी, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगी। कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ देगा, बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने पांचवें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने
चौथा चारवां अक्षर कौन सा होगा, चारवां या फिर चौथा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो सेम वही रूल आप यूज करेंगे, यहाँ पे दोनों अर्धांश यूज हो रहे हैं ना, और दोनों अर्धांशों का रूल आपको मालूम भी था ना। प्रथम अर्धांश का रूल आपको मालूम था कि अगर वैल्यू आपका 13 या 13 से कम होगी तो आप किसमें से एक बार घटाइएगा, 14 से। द्वितीय अर्धांश का रूल आपने देखा था कि यदि वैल्यू 14 से बड़ी होने लगेगी तो आप किसमें से घटाइएगा, 40 से घटा के आंसर करिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेगा, दोनों अर्धांशों को मिक्स करके बोला है। जब दोनों अर्धांशों को मिक्स करके बोलेगा तो जब दोनों अर्धांशों को मिक्स करके बोलता है तो दोनों अर्धांशों का जो रूल होता है, जो रूल प्रथम हाफ रिवर्स के लिए यूज किए थे आपने, फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए, और जो रूल सेकेंड हाफ रिवर्स के लिए आपने यूज किया था, दोनों ही रूल इसके साथ फॉलो करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि जब आपका क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स होगा, यानी दोनों अर्धांशों का उल्टा क्रम का अगर आपका क्वेश्चन होगा और उसमें अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बातें करेंगे तो उस क्रम में आपको दोनों अर्धांशों के रूलों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम है तो एक बार 14 से घटा करके आंसर करिएगा। अगर वैल्यू आपका 14 से बड़ी है तो 40 से घटा कर आंसर करिएगा। बस इतना ही करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा यानी चारवां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो याद रखिएगा लेफ्ट और राइट है ना, लेफ्ट और राइट क्या करते हैं आप लोग, प्लस करते हैं। तो लेफ्ट 5 और राइट 3 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट कितना बच जाएगा, 8, और राइट 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट 8 और राइट 4 मिल करके क्या हो जाएगा, लेफ्ट 12 हो जाएगा। 8 4 12। और रूल आपका क्या कह रहा था, यदि आपका क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का रहेगा तो अगर आपका वैल्यू 13 या 13 से कम रहेगी तो आप किसमें से घटाइएगा, इसको 14 से घटा दीजिएगा। तो इसको हम लोग 14 से घटाएंगे तो यल 14 माइनस 12। तो यल क्या बनेगा, 14 में से 12 घटाएंगे 2 बनेगा। और आप जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा अक्षर कौन सा होता है, तो वो अक्षर होता है बी, आपका आंसर। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो आप यही अप्रोच यूज करेंगे, आंसर आएगा। मान आपका अगर 13 या 13 से कम है तो 14 से घटा दीजिएगा। यही क्वेश्चंस अगर मान लीजिएगा, एक और क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्वेश्चंस ऐसे बोलेगा आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आप क्या जवाब देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंडीशंस यूज कर रहा है वही हम लोग फॉलो करेंगे इसके साथ। तो जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग यही यूज करिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर, तो राइट और लेफ्ट दोनों है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट क्या बन जाएगा, 8 और 7 15। फिर राइट क्या बन गया, 5। फिर राइट क्या बनना है जी, 5 बनना है। तो राइट 15 और राइट लेफ्ट 15 और राइट 5, यहाँ पे लेफ्ट और राइट जुड़ेंगे
तो लेफ्ट कितना बन जाएगा, लेफ्ट 20। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था अभी पीछे, जब आपका बोथ ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपका जब वैल्यू 13 या 13 से कम होगी तो आप लोग 14 से घटा के आंसर करिएगा। अगर वैल्यू आपका 14 से बड़ी हो जाएगी तो उसको आप लोग 40 से घटा के आंसर करिएगा। तो इसको हम लोग 40 से घटाएंगे, तो 40 से घटाएंगे तो 40 माइनस 20, तो यल क्या बचेगा, यल 20 बनेगा। और लेफ्ट से 20वां अक्षर आपका क्या होता है, वो होता है टी, आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो जब आपका कभी भी क्वेश्चंस बोथ ऑफ रिवर्स का रहेगा तो ये कंडीशंस आप फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस का आसानी के साथ आप क्या कर रहे होंगे, आंसर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा तो आप कैसे करेंगे, सेम वही अप्रोच फॉलो करिएगा। तो सेम वही अप्रोच आप फॉलो करते हैं। तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर, तो लेफ्ट और राइट है दोनों ना, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे तो लेफ्ट कितना बन जाएगा, 15 और राइट 8 बन जाएगा। लेफ्ट 15 और राइट 8 बच गया, यानी कि बाएं क्रम से 15 हो जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद। उसके बाद राइट को आप जोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं फिर दिख रहा है ना, बायां और दायां, इनको भी क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो बाएं 15 में दाहिना 8वां जोड़ेंगे, दाहिने 8 जोड़ेंगे तो बाएं कितना बन जाएगा, 15 8 23, 15 8 23 बन गए। ध्यान दीजिएगा, और ये 23 जो है आपका रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, आपका दोनों अर्धांशों का एक साथ समावेशन है। तो जब एक साथ समावेशन है तो मैंने क्या बोला, अगर मान आपका 13 या 13 से कम होगा तो 14 से एक बार घटाइएगा। अगर मान आपका 14 से बड़ा होगा तो आप किस में से घटाइएगा, 40 से। तो ये 14 से बड़ा ही है ना, तो इसमें हम 40 से इसको घटाएंगे तो 40 माइनस 23, तो यल कितना बचेगा, 40 में से 23 माइनस करेंगे 17, और 17वां अक्षर क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, क्यू होता है। वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश यानी कि ये जो फिगर बना होगा उनका जो यानी उनका जो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का जो उल्टा क्रम दिया गया है, इस पे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ये सही होगा या फिर गलत होगा। इधर वाला क्रम क्या कहलाता है, दायां, और इधर वाला क्रम क्या कहलाता है, बायां। क्वेश्चंस क्या कह रहा है देख लीजिए, चेक कर लेते हैं हम लोग। बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर मतलब बायां से हम लोग इधर चलेंगे, 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर ये हुआ। के दाहिने 5वां अक्षर, और मैंने रूल क्या बताया था आपको, जब किसी विशेष पर्टिकुलर लेटर के दाएं और बाएं चलने की बात होती है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ का दायां और बायां चलना शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे इस लेटर के दाहिने की बात कर रहे हैं, दाहिने 5वां अक्षर, तो दाहिने हमारा हाथ इधर जा रहा है ना, तो 5वां अक्षर ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ये हुआ। अब के दाहिने कौन सा अक्षर, 8वां अक्षर, कौन सा अक्षर, 8वां अक्षर। तो मैंने क्या बोला, जब किसी विशेष पर्टिकुलर लेटर का दायां और बायां चलना होता है तो हम अपने हाथों का दायां और बायां चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। और आपका आंसर क्या आया, क्यू आया। और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, तो हमारा आंसर क्या आया है, क्यू आया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को चाहेंगे तो फिगर यानी बना करके इंग्लिश अल्फाबेट उनके रिवर्सों को लिख करके
और आप चाहेंगे तो इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपका दोनों हाफ रिवर्स का क्वेश्चन एक साथ रहेगा, तो दोनों हाफ रिवर्स का क्वेश्चन जब भी एक साथ रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा कि अगर मान आपका 13 या 13 से कम होगा तो 14 से घटा दीजिएगा। अगर मान आपका 14 से बड़ा होने लगेगा तो आप लोग किस में से घटा दीजिएगा, 40 में से घटा दीजिएगा और आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देख लीजिएगा, दाहिने से 5वें अक्षर, तो दाहिने से 5वां अक्षर, दाहिने से हम लोग काउंट करें इधर से, तो दाहिने से 5वां अक्षर काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5। 5वें अक्षर के बाएं बोल रहे हैं ना, के बाएं की बात कर रहे हैं, मतलब इस विशेष पार्टिकुलर लेटर आर के बाएं की बात कर रहा है। और मैंने क्या बोला, जब आपको किसी विशेष पार्टिकुलर लेटर के बाएं की बात करेगा या फिर दाएं की बात करेगा तो हम लोग अपने हाथ का बायां और दायां चलेंगे। तो इसका बायां क्या उधर होगा, बायां इधर होगा, यानी हमारे हाथ की तरफ। कौन सा अक्षर, 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। उसके बाद के बाएं चौथा अक्षर, के बाएं चौथा अक्षर मतलब अभी बढ़ेंगे ना, 1 2 3 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने फिगर से बना करके सॉल्व किया। ऐसे हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट कितना हो जाएगा, राइट कितना हो जाएगा, 5 और 8 मिलकर के 13, फिर लेफ्ट 4 होगा। राइट और लेफ्ट फिर दिख रहे हैं ना, तो राइट कितना बन गया, 13 और 4 17। ये अब अगर आपका मान अगर राइट में होता है तो इसको आप लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, 27 में से इसको माइनस कर लेते हैं। तो यल के लिए क्या बनेगा, 27 माइनस 17। तो 27 में से 17 माइनस करेंगे, यल क्या बच गया, 10। और आपका क्वेश्चन कौन सा है, दोनों अर्धांशों का समावेशन है ना, दोनों अर्धांशों को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन किया है। तो आपसे क्या मैंने बोला था, अगर मान आपका दोनों अर्धांशों का होगा एक साथ तो आपका जो भी मान आएगा वो आपका प्रथम हाफ रिवर्स का भी रूल फॉलो करेगा और द्वितीय हाफ रिवर्स का भी क्या करेगा, रूल फॉलो करेगा। तो ये वैल्यू आपका 13 या 13 से कम है तो इसको हम लोग किस में से घटा देंगे, 14 माइनस 10 कर लेंगे। तो 14 में से 10 माइनस करेंगे तो यह कितना बचेगा, 4। और चौथा अक्षर क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, डी होता है। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और आपने इसको इंग्लिश अल्फाबेट पे रख करके भी चेक किया है तो क्या आया है, डी ही आंसर आया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। द्वितीय अर्धांश यानी कि आपने बोला था द्वितीय अर्धांश आपने पढ़ा और बोथ हाफ रिवर्स भी पढ़ा, दोनों को मैंने समझाया। और इस तरह से आपको इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इनका प्रैक्टिस अगर आप करते हैं बुक के माध्यम से, क्वेश्चंस नोट करिए, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन मैंने नोट भी किया है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी और आप क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा अपने एग्जाम में मार्क ला सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो इंग्लिश अल्फाबेट पे ना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि ऐसे आप इंग्लिश अल्फाबेट नोट करिए और उन पे अक्षरों को चलाइए। लेफ्ट से 5वां तो लेफ्ट से 5 अक्षर जाइए, फिर के राइट तो आगे बढ़िए। ऐसे ना करिएगा, आप लोग बस रूल याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट। तो आप उस कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो का यानी आज का जो लेक्चर वीडियो के साथ समाप्त हुआ है। अब अगला जो हमारी वीडियो होगी वो होगी मिडल टर्म पे, यानी कि मध्य प्रक्रिया पे होगी कि मध्य में कौन से अक्षर होंगे, उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो अगले दिन पढ़ेंगे। इस तरह से आपने देखा और किया है। तो आप जाते जाते मैं आपको बोल दूं कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को क्या करिएगा,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। इस तरह से जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा हम लोग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।